नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजीव दीक्षित जी तथा उनके प्रेरणा स्रोत रहे पूज्य हरड़ीकर दादाजी तथा उन दोनों के जो प्रेरणा स्थान एवं ज्ञान का केंद्र बिंदु रहे ऐसे वाग्भट जी और अष्टांग हृदयम के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं यात्रा को वाग्भट जी और अष्टांग हृदयम से ही। सर्वप्रथम आयुर्वेद में जो ऋषि मुनियों ने अपना ज्ञान दिया वो केवल सब्जेक्टिव नहीं अपितु सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव दोनों पर्पज से दिया। यानी कि उनके पास ज्ञान था वो सब कुछ न देकर काल को क्या जरूरी है उस काल में उस ज्ञान की प्रधानता या तो उस तंत्र की प्रधानता आई। उसमें ऐसा बताया जाता है कि अत्रि कृतयुगे वैद्यः द्वापरे शुश्रुत स्मृतः कलो वाग्भट नामा तो गरिमात्र प्रदर्श्यते। ऐसे तो सब ऋषि मुनियों की गरिमा रहती है लेकिन प्रधानतया एक एक काल में एक एक ऋषि की रहती है। तो सतयुग में तप के कारण बहुत सारे रोग होते थे इसलिए उस समय अत्रि की प्रधानता थी। द्वापर में बहुत युद्ध हुए तो शल्य चिकित्सा की यानी कि ऑपरेशन की सर्जरी की बहुत जरूरत रही। तो उस समय सर्वप्रथम शल्य चिकित्सा एवं सर्जरी के पितामह कहे जाने वाले जिन्होंने विश्व को सर्जरी सिखाई ऐसे सुश्रुत मुनि की प्रधानता द्वापर युग में रही। आया कलयुग। अब तप के कारण भी कोई बीमार नहीं होगा और युद्ध होंगे तो ऐसे युद्ध नहीं होंगे कि जहां सर्जरी की इतनी जरूरत रहेगी क्योंकि वो व्यक्ति मर जाएगा लगभग। तो इस तरह से वो उसकी प्रधानता न रहकर अभी के जो रोग होंगे जनमानस में वो होंगे स्वस्थवृत्त और सदवृत्त के पालन को न करने से यानी कि उसके अज्ञान से। तो व्यक्ति को क्या खाना, कैसे खाना, कब सोना, कैसे सोना और खास करके वात पित्त कफ जो शरीर में है उसका अज्ञान और सत्व रज तम जो मन में है उसके अज्ञान के कारण व्यक्ति को बहुत सारे रोग कलयुग में कलिकाल में होंगे। इसको ध्यान में रखते हुए वाग्भट जी ने एक ग्रंथ का निर्माण किया जिसका नाम है अष्टांग हृदयम। और वो अष्टांग हृदयम में उन्होंने चरक संहिता का और सुश्रुत संहिता का वो भाग लिया जो अभी के काल में उपयोगी था। इसके लिए बताया गया कलो वाग्भट नामातु। उसके ऊपर भी बहुत सारे विद्वानों ने काम किया। 34 जितनी व्याख्याएं अष्टांग हृदयम यानी कि वाग्भट पर हुई उसमें पूज्य जो हरड़ीकर दादा है उन्होंने बहुत सारा काम किया और बहुत सारे सूत्र बताए, बहुत सारा विज्ञान उनमें जो बिटवीन द लाइंस था वो भी बताया और बहुत सारे प्रयोग बताए। उसके बाद उन्हीं से प्रेरणा लेकर पूज्य आदरणीय राजीव दीक्षित जी तैयार हुए और उन्होंने भी प्रचार प्रसार का काम किया। बीच में एक बात कह दूं, इस जर्नी के बीच में विश्वनाथ गुरु जी का भी बहुत बड़ा प्रदान रहा अनेक ग्रंथों में। उसमें एक अष्टांग हृदयम भी है और उन्होंने भी बहुत सारा काम संकलित रूप में किया। अब राजीव दीक्षित जी ने जो प्रचार प्रसार किया इसमें एक जागृति आ गई लोगों में। तो लोग अष्टांग हृदयम को वाग्भट को जानने लगे और जानने की इच्छा व्यक्त करने लगे। लेकिन संस्कृत और उसके पीछे का ज्ञान न होने के कारण वो वाग्भट जी के तात्पर्य को नहीं पकड़ पाते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को ये दर्शन की या आयुर्वेद की सूक्ष्मता, 8 तंत्र, उसमें दर्शन शास्त्रों का जो समन्वय वो सब बातें पता नहीं होने के कारण वो वाग्भट पर आदर तो रखते हैं, वो वाग्भट को जानना तो चाहते हैं, अष्टांग हृदयम सीखना तो चाहते हैं लेकिन वो इसलिए नहीं सीख पाते हैं क्योंकि उनके पास संस्कृत का शास्त्रों का इतना ज्ञान नहीं होता है। इसको ध्यान में रखते हुए संस्कृति आर्य गुरुकुलम द्वारा हमने शास्त्रोक्त आयुर्वेदा चैनल बनाई ताकि जो लोग संस्कृत पढ़े नहीं हैं, जो लोगों को दर्शन शास्त्र का ज्ञान नहीं है, जो लोगों को आयुर्वेद का अभी पता नहीं है या तो फिर अभी थोड़ा थोड़ा प्रवेश कर रहे हैं उनके लिए भी वाग्भट को सीखना जानना आसान हो जाए। और खास करके राजीव भाई के प्रवचन वो लोग जो सुन रहे हैं वो भी अपने जीवन में आसानी से अप्लाई कर पाए, वो सूत्रों को ठीक तरह से अच्छी तरह से समझ पाए और वो सूत्रों से प्रेरणा लेकर और सूत्र भी समझ पाए। इसको ध्यान में रखते हुए हमने
स्वस्थ वृत्त का एक पूरा का पूरा वाग्भट के आधारित 100 सूत्र बनाए और ये सूत्र जो स्वस्थ वृत्त के हैं वो आसानी से समझ में आ जाए, इसके लिए उसके ऊपर एक नहीं अनेक वीडियो बनाए। उसमें एक मुख्य वीडियो है और उसके बाद दिनचर्या ऋतुचर्या से लेकर अनेक वीडियो बनाए, ताकि हम जो यूनिवर्सिटी में बंधा आयुर्वेद है, वैद्यों के लिए केवल आयुर्वेद है, ऐसी जो भ्रांति जन समाज में है उससे छुड़ाकर घर घर तक आयुर्वेद पहुंचा सके और हमारे ऋषियों का काम जो जनमानस के लिए था उसको हम चरितार्थ कर पाए। तो ये जो शास्त्रोक्त आयुर्वेदा चैनल है वो जन जन तक आयुर्वेद पहुंचाने की, वो भी शुद्ध रूप का जो आयुर्वेद बिना मिलावट का, जो सूत्रों में कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है, ऐसा आयुर्वेद, और खास करके ऐसे जितने प्रयोग है वो जिन जिन ऋषियों ने किए हैं, मध्यकालीन जिन जिन वैद्यों ने किए हैं और जिन जिन संस्थानों ने किए हैं, उन संस्थानों के, उन वैद्यों के, उन ऋषियों के, उन ग्रंथों के नाम लेकर हम आप तक पहुंचाते हैं, ताकि हमारी कृतज्ञता भी बनी रहे, ग्रेटफुलनेस जो हमारा है कि जो व्यक्ति ने जो काम किया है उसकी क्रेडिट वहीं पर जानी चाहिए। तो ये सिद्धांत का अनुसरण करते हुए पूज्य विश्वनाथ गुरु जी ने जो काम किया वो आप तक हमने पहुंचाया, हरड़ीकर दादाजी ने जो काम किया वो भी पहुंचाने का प्रयत्न किया, और खास करके जो जनता राजीव दीक्षित जी को भी नहीं जानती है उनका भी काम जनमानस तक पहुंचे, इसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप भी राजीव दीक्षित जी को जनमानस तक पहुंचाने के लिए, अष्टांग हृदयम के सूत्रों के सिद्धांत जनमानस तक पहुंचाने के लिए ये सूत्र को, ये वीडियो को भी पहुंचाए, ताकि लोगों को पता चले कि वाग्भट ने कितना काम किया है। और हम उनके सारे सूत्र नहीं अपितु एक दो सूत्र को लेकर हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में हम प्रयास करेंगे उस तरह से जीने का, तो हम स्वस्थ होंगे, हमारा परिवार स्वस्थ होगा, और खास करके आज के युग में हम इसी से बच पाएंगे, अनेक प्रकार के रोगों से बच पाएंगे और अनेक प्रकार के दोषों से भी बच पाएंगे। तो रोगों से बचाने के लिए हमको स्वस्थ वृत्त का विज्ञान दिया और दोषों से बचाने के लिए हमको सद्वृत्त का विज्ञान दिया। ये दोनों हम रखेंगे तो दोनों पैर पर हम आयुर्वेद पर आगे बढ़ेंगे हम, तो इसको हम ज़्यादा समझ पाएंगे। इसके लिए पूरा का पूरा वीडियो हमने दिया है, और उसके बाद जिसको ज़्यादा सीखना है उसके लिए बहुत सारे वीडियोस शास्त्रोक्त आयुर्वेदा चैनल पर है, ताकि वो ऋषि मुनियों का वो पार्ट, वो दृष्टि से समझ पाए और खुद सीखकर दूसरों को सिखाकर स्व के चिकित्सक बने, अपने परिवार के भी चिकित्सक बने, और खास करके स्वस्थ वृत्त सद्वृत्त का पालन हम करें, औरों को कराने में हम निमित्त बने, ताकि उसका भी पुण्य हम अर्जन करके विद्या की पात्रता जो है वो हम तैयार कर पाए। तो इतना कहकर, और भी हमारे बहुत सारे कार्य है। राजीव दीक्षित जी आज नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में हम वाग्भट जी को समझने का प्रयत्न करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अष्टांग हृदय हम लोगों तक पहुंचाएंगे, उनके सूत्रों का महत्व समझाएंगे, और हम भी नित्य स्वाध्यायरत रहकर तप निरत बनेंगे। यही आपकी अपेक्षा के साथ राजीव दीक्षित जी को जो मानने वाला वर्ग है उसको एक निवेदन है कि ये वीडियो आप अपने वर्ग में भी पहुंचाए और भी जगह पहुंचाए, ताकि अष्टांग हृदयम पर, वाग्भट पर इतना काम हो चुका है वो लोग समझे और उसका थोड़ा बहुत लाभ ले पाए। नमस्कार।